सर जैसा कि आपने बेटिंग की बात की, तो हमारे यहाँ से एक नाम बहुत फेमस हुआ, महादेव ऐप। तो सर ऐसा क्या रह गया है कि अभी तक एक पूरी तरीके से उस पे लगाम नहीं लग पाई है? महादेव ऐप आप समझ सकते हैं, ये एक बेटिंग ऐप है जो ऑनलाइन चलता है। जब जब ये आपका लॉकडाउन लगा था तो युवकों के पास काम नहीं था, तो ये जो लोग ऑफलाइन खेलते थे वो ऑनलाइन खेलने लग गए। उन्होंने बहुत बड़ा एक ग्रुप बना लिया, करीब 10 लाख लोग इसके सदस्य हैं। जब पहले लोगों को पता नहीं था ये बेटिंग ऐप कैसे काम करता है, लोग कैसे खेलते हैं, कौन इनके संरक्षक हैं, कौन इनको चला रहा है। दुर्ग पुलिस द्वारा सर्वप्रथम इस पर कार्रवाई शुरू की गई। सितंबर में हमें जगदलपुर ब्रांच को बस्ट किया। पिछले 1 साल में हमने 27 ब्रांच को बस्ट किया है, 150 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किया है, करीब 600 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को अनहर्थ किया है। और हमारी विवेचना के आधार पे ही बाद में दूसरी सेंट्रल एजेंसीज ने इस पर कार्रवाई शुरू की और विदेशों में भी इस पर कार्रवाई चल रही है। दुर्ग भिलाई से करीब 1000 लड़के जाके इसमें भर्ती हो गए थे नौकरी में। और प्रॉफिट आप समझ सकते हैं, शुरू में डेली का 3-4 लाख रुपये प्रॉफिट था। आज के दिन में एक पैनल चलाने में दिन में 10 से 12 लाख का प्रॉफिट है। मतलब समझ सकते हैं महीने में करीब 3-4 करोड़ का प्रॉफिट है। तो बहुत ही हाई प्रॉफिट बिजनेस है। जो आदमी 100 रुपये लगाता है, पहले वो कम से कम 70-80 रुपये जीतता था। अब इन्होंने सक्सेस रेट 100 रुपये खेलने पे केवल 40 रुपये का है। मतलब 60% प्रॉफिट जो है वो खिलाने वालों के पास चला जाता है। जो लोग खिलवाते हैं उनको केवल कमीशन 10% मिलता है। मतलब कोई आदमी यदि महीने का 3 करोड़ का खिलवा रहा है तो उसको 30 लाख रुपए का केवल कमीशन मिलेगा उस चलाने वाले बंदे को। तो ये बहुत ही हाई प्रॉफिट है। यूथ जो है वो शॉर्टकट चाहते हैं, वो चाहते हैं बड़ी अच्छे कपड़े पहने, बड़ी गाड़ियाँ खरीदें, बड़ी ज़मीन खरीदें, बड़े घड़ी एक मॉल में घूमें, प्रॉपर्टीज़ बनाएं। तो जल्दी पैसे कमाने की लालच में काफ़ी लोग इस ऑनलाइन बेटिंग में घुस गए। वो समझ नहीं रहे कि वो क्राइम की दुनिया में घुस रहे हैं। एक बार जब हमने इनको पकड़ना शुरू किया तो मीडिया के सामने पेश करना शुरू किया तो काफ़ी लड़के जो लालच में वहाँ गए थे वो वापस आ गए। लेकिन उसके बाद इन्होंने जब भिलाई में हमने दबिश दी तो भिलाई छोड़ के छत्तीसगढ़ के दूसरे इलाकों में चले गए। जब वहाँ भी हमने कार्रवाई शुरू की तो ये दूसरे राज्यों में चले गए जहाँ की पुलिस को अभी तक महादेव ऐप के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वहाँ से भी अब नॉलेज शेयरिंग की जा रही है। दुर्ग पुलिस ने जाके देश भर में भी 10-12 जगह पे छापा मारा। लेकिन क्योंकि पुलिसिंग जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है और जुआ जहाँ पे गैम्बलिंग जहाँ पे चलता है वहीं की पुलिस उस पर कार्रवाई कर सकती है। तो हम इंटेलिजेंस शेयरिंग भी बाकी राज्यों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग ही मास्टरमाइंड हो, सौरभ चंद्राकर हो, उपल गुप्ता हो, जो लोग चला रहे हैं वो सब यहीं के रहने वाले हैं। तो आसूचना हमारे पास ज़्यादा आती है। जब भी हमारे पास आसूचना आती है, नंबर्स निकलते हैं, डेटा निकलता है, बैंक अकाउंट निकलता है, उनको हम लोग जो है शेयर करते हैं दूसरे राज्यों के साथ। शुरू में हमने जमानती अपराध गैम्बलिंग एक्ट में कार्रवाई की। 6 महीने बाद जब हमने देखा कि काफ़ी लोग गैम्बलिंग एक्ट में छूटने के बाद दोबारा काम में लग रहे हैं, तो हम लोग गंभीर धाराओं में, आईपीसी की धाराओं और आईटी एक्ट की धाराओं में कार्रवाई कर रहे हैं। काफ़ी मॉड्यूल जो है फर्जी बैंक अकाउंट लोगों से लेता है रेंट के ऊपर, और हम जिन्होंने रेंट पे दे रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं। जो लोग ये मॉड्यूल चला रहे हैं उन पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। काफ़ी लोग पासपोर्ट बना के बाहर भेजते हैं, उसका जिम्मा ले रखे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई करें। आप समझ सकते हैं 5-6 हज़ार करोड़ का ये पूरा ये महादेव ऐप बन गया है। काफ़ी पैसा इसमें इन्वॉल्व है, काफ़ी संरक्षक इनके, मतलब हर तरह का इनके पास लीगल लॉयर्स की टीम है, इनके पास पीआर की टीम है। तो कहीं ना कहीं हमें लीगली भी बहुत साउंड रहने की आवश्यकता पड़ती है। हम लेयर बाय लेयर आगे बढ़ रहे हैं, खिलवाने वालों को पकड़ रहे हैं, उसके बाद पैनल को पकड़ रहे हैं, फिर जो उनके ब्रांचेज हैं उनको पकड़ रहे हैं। तो स्टेप अप हो रहे हैं। जो बड़े लोग हैं उनके खिलाफ़ भी लुकआउट सर्कुलर हमने जारी किया है। अभी मीडिया के थ्रू खबरें आ रही हैं कि दुबई में जो है काफ़ी लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। जो उपल है उसके ऊपर शायद कार्रवाई हुई है। तो कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है, जो हमने डेटाबेस बनाया है, उसी का कारण है कि ये पहली बार दुर्ग पुलिस ने क्लियर किया कैसे ये पूरा बेटिंग जो है काम करता है। एक बार के सिस्टम को आप समझेंगे तभी उसको तोड़ा जा सकता है। तो बहुत कुछ ये टूटा है। जो पहले इनके 250 से 300 पैनल हो गए थे, अब लोग चलाने में डर रहे हैं, उसकी संख्या भी कम है, ट्रांजैक्शन भी कम हो रहा है। लेकिन निश्चित रूप से अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है। विधानसभा में पारित हुआ है नया कानून जो गैम्बलिंग का है, वो माननीय गवर्नर साहब सर के पास पहुंच गया हुआ है रेटिफिकेशन के लिए। एक बार नया एक्ट आता है तो उसके पावर्स पुलिस के पास काफ़ी बढ़ जाएंगे। हम कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, जो लोग इसको चला रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि ये साइबर के थ्रू कार्य करते हैं। तो जो इनके टॉप के लेवल के लोग हैं वो अपने कोई ट्रेस नहीं छोड़ते। वो जो फर्जी नंबर से बात करते हैं, फर्जी अकाउंट में पैसे जाते हैं,
काफ़ी सारे शेल कंपनी, हमें 10 से 12 शेल कंपनी में पता लगाया जिसमें करोड़ों के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। वो अपना बिजनेस कुछ और दिखाते हैं और पैसा पूरा महादेव का खपाते हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। वहाँ से पैसा कहाँ गया है वो भी पतासाजी किया जाएगा। फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंशियल ट्रेल बहुत ही मुश्किल काम है, उसको बहुत ही स्लोली और बहुत मैन्युटली करना पड़ता है। वो पैसे को मल्टीपल लेयर्स पे खपाते हैं, वो एक पैसे को 100 जगह से होकर चैनल आउट करते हैं, तो उसमें एंड यूज़र कौन है, एंड बेनिफिशियरी कौन है, वो ढूंढना मुश्किल होता है। पुलिस की टीम यहाँ पूरे ये से काम डेडिकेटेड टीम बना के इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर, वीआईपी ड्यूटी, नॉर्मल क्राइम वो भी हैं, तो इसलिए टीम की इसके लिए डेडिकेटेड और ज़्यादा टीम की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम स्टेट लेवल पे भी इसकी जांच की जा सकती है, बहुत बड़ा मामला है ये। लेकिन निश्चित रूप से जितने सीमित रिसोर्सेज में दुर्ग पुलिस से जितनी कार्रवाई महादेव ऐप के ऊपर की है, देश भर में मैं प्राउडली कह सकता हूँ किसी पुलिस ने किसी ऑनलाइन बेटिंग पे इतनी कार्रवाई नहीं की जितनी कार्रवाई दुर्ग पुलिस द्वारा की गई। यही कारण है कि इनके काफ़ी लोग छोड़ के भाग आए हैं, इनके बड़े लोगों के नाम खुल गए हैं, और वो दिन दूर नहीं जब बड़े लोगों को भी एक्स्ट्राडिट करके कानून में उनका भी ट्रायल किया जाएगा और उनको भी पनिश किया जाएगा।